श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल भक्त जन्मास श्रीरामचंद्र गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदाभ्यां रुकमाङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि
पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाबा श्री श्रवणनाथ जी महाराज की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अकारण करुणालय श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी उपस्थित भगवत भक्त चरणानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, कल हम आप सभी ने अत्यंत आनंद पूर्वक भगवान के विवाह महोत्सव को मनाया। तो आइए विवाह महोत्सव के एक गीत के साथ अपने मन और वाणी को हम पवित्र करें। इसके बाद आज की कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर, मुझे श्याम सुंदर के कलर बना, मुझे श्याम सुंदर के कलर बना। जीवात्मा ध्यान रहे, हर समय जीवात्मा पत्नी है और पति कौन है? पति परमात्मा है। तो जीवात्मा और परमात्मा का संबंध कौन कराता है? गुरु कराता है। तो मानो नारद जी ही गुरु हैं, उन्होंने विवाह की रचना कर दी। भगवान कृष्ण के खूब नाम रुक्मिणी जी के सामने सुनाए। अरे भगवान कृष्ण तो बड़े सुंदर हैं, उनकी दिव्य आभा प्रभा उसको सुन सुन करके मोहित हो गई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लिवा दो करा दो, उनको बुला के हाथ लिवा दो बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सखियों मुझे मेहंदी लगा दो ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कल हम सभी ने भगवान का प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी के साथ हम आप सभी ने मनाया। भगवती
रुक्मिणी के गर्भ से प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव ही प्रकट हो गए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। बोले कामदेव ही प्रथम पुत्र के रूप में अथवा प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हो गए। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो कामदेव जी की जो रति नामक पत्नी थी, उन्होंने कहा, बहुत क्षमा याचना मांगी, तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति प्रकट होंगे, वहीं तुम दोनों की मुलाकात होगी। अब प्रकट तो हो गए, लेकिन संबरासुर नाम के दैत्य को ये पता चल गया कि ये जो कृष्ण का पुत्र है ये हमको समाप्त कर देगा, ये मेरा काल है। तो जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो प्रसूति का गृह से संबरासुर उठा के ले आया और समुद्र में फेंक दिया। मछुआरे ने एक मत्स्य को, बहुत भारी मत्स्य को पकड़ा, उसी मत्स्य ने उस प्रद्युम्न को अपने पेट में भर लिया। अब उस मछुआरे ने उस मछली को संबरासुर को भेंट कर दिया। संबरासुर के यहाँ भोजन गृह में वो मछली गई और मछली को जब फाड़ा गया तो उसके अंदर बालक प्रकट हो गया। अब उस बालक को वही रति देवी जो हैं वो पुत्र की भांति सेवा कर रही हैं, लेकिन जल्दी ही प्रद्युम्न जी बड़े हो गए। तो अब रति का व्यवहार बदल गया, पहले मातृवत था, अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई कामिनी व्यवहार कर रही हो। तो संबरासुर के यहाँ प्रद्युम्न जी ने हाथ जोड़ लिया, अरे देवी तुम तो मेरी माँ की भांति हो, तुम ऐसा कामिनी जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो। तब रति देवी ने पूरी कथा सुना दी कि प्रभु आप तो मेरे पति कामदेव हैं, भगवान शंकर ने कहा था कि संबरासुर के यहाँ तुम दोनों पुनः मिलोगे, तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ सेवा कर रही हूँ। भगवान नारायण सुतः संबरेणाहतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। आप तो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, इस संबरासुर नामक दैत्य ने आपको उठा लिया, आप इसको समाप्त करो और द्वारिका को हम आप चलें। अब क्या था, संबरासुर को समाप्त किया है प्रद्युम्न जी महाराज ने। ऐसे भाव चल रहे थे, नारद जी महाराज प्रकट हो गए और नारद जी ने पूरी घटना सुनाई कि ये आपका ही पुत्र है। पुत्र का भी स्वागत हुआ, पुत्र वधू का भी स्वागत हुआ। तो ये हमने पहला विवाह सुना रुक्मिणी जी के साथ, जिनके पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। भगवान कृष्ण का विवाह दूसरा जो हुआ वह भी सुनिए। कुल मिला के भगवान के 16,108 विवाह हुए, उनका हम वर्णन सुनेंगे। एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था जिसके पास स्मंतक मणि थी,
वो मणि रोज 8 भार सोना प्रकट करती थी। बोले भगवान सूर्य की उसने आराधना की, भगवान सूर्य ने उस नियंतक मणि इस व्यक्ति को दे दी। प्रजाजनों ने कहा कि आप इस मणि को द्वारकाधीश को दे दो, जिससे वो प्रजा का पालन पोषण करेंगे। राजघराने में मणि रहेगी तो उससे प्रजा का पालन होगा। इसने मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को लेकर के खेलने चला गया और खेल ही खेल में शेर ने इसको मार दिया, इसके भाई प्रसेन को, और मणि छीन। अब तो पूरे द्वारिका में इसने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैंने कृष्ण को मणि नहीं दी, इसलिए मुझे लगता है कि उसने मेरे भाई को मार दिया और मणि को छीन ली। लेकिन सुनो, अभी तक ये पक्का नहीं हुआ कि उसी ने ऐसा कार्य किया। अब क्या था, पत्नी है, स्त्री है, उन्होंने तो कहना ही था। उसने अपनी पड़ोसन को कह दिया, पड़ोसन ने अपनी पड़ोसन को कह दिया, और करणे करणे जपंजना, इस तरह करते करते पूरे द्वारिका में बात फैल गई। इसी को कहते हैं लहर। झूठी हो अथवा सच्ची हो, एक बार 2-4 व्यक्तियों के पास बात पहुंच गई तो समझिए सबके पास पहुंच गई। भगवान कृष्ण के लिए लोग कहने लगे, अरे वो तो बचपन का ही चोर था, पहले माखन मिश्री चुराया करता था, फिर गोपियों के वस्त्र चुरा लेता था, फिर ये कर लेता था, वो कर देता था, माने चोर सिद्ध कर दिया लोगों ने। भगवान को बड़ा बुरा लगा, ये सब तो मुझे जबरदस्ती ही चोर सिद्ध कर रहे हैं। अपने सभी परिकरों को बुला करके कहा कि आप सुधनवा साम्राज्य की देखरेख करिए, हम जा रहे हैं मणि का पता लगाने। भगवान चल पड़े हैं। मार्ग में एक स्थान पर देखा कि सत्राजित का भाई प्रसेन मरा पड़ा है। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक शेर मरा पड़ा था। शेर से और आगे देखा तो एक व्यक्ति के पैरों का चिन्ह था। व्यक्ति क्या, भालू के पैरों का चिन्ह था। तो उसी चिन्ह को देखते 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 भगवान एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान जैसे ही पास में गए, उस कन्या ने जोर की आवाज लगाई। उधर से जाम्बवान जी बाहर आ गए और भगवान को जोर की एक लात जाम्बवान जी ने मारी। अब क्या था, शुरू हो गया मल्ल युद्ध। एक दूसरे को मुक्का घूंसे चल रहे हैं बराबर। लगातार 28 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने पटक करके 8-10 मुक्के जाम्बवान जी को मारे और उनकी नस नस ढीली कर दी। जाम्बवान जी समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मेरे राम जी ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। बोले कि जब लंका विध्वंस हुआ, रावण मारा गया, तो जाम्बवंत जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसी से युद्ध नहीं किया। बाकी सबने अपने बल की सराहना की, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया। जाम्बवान जी से पूछा गया, आप भी बताइए आपने किसको मारा? उन्होंने कहा, मेरे जैसा कोई लड़ने वाला था ही नहीं तो मैं किससे लड़ता। आप मेरे जैसे लड़ने में हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपसे लड़ लूं। भगवान श्री राम ने कहा, देखो ये अवतार मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है और आप वृद्ध हैं, आपसे लड़ना ठीक नहीं है, लेकिन आपकी यदि कामना है तो कालांतर में हमारा जो अवतार होगा उसमें हम आपको जरूर संतुष्ट करेंगे। और मानो आज जाम्बवंत जी को भगवान ने परास्त कर दिया, चरणों में गिर गए, प्रभु
आपका कैसे आना हुआ? पूरी कथा सुना दी। भैया हमको तो जबरदस्ती चोर सिद्ध किया जा रहा है, ये मैं मणि लेने के लिए आया हूँ। जांबवान जी ने कहा कि मणि लेना है तो ले जाइए, लेकिन ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी और बेटी को दी हुई वस्तु हम ले नहीं सकते। तो आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लीजिए और बदले में आप मणि ले जाइए। तो सत्राजित की कन्या जांबवान जी की कन्या जांबवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। अब क्या था, भगवान जब मणि लेकर के आ गए तो पूरी द्वारिका सबने सत्राजित को हजारों गालियां दी। इस दुष्ट को देखो, इसने भगवान द्वारकाधीश को अपमानित किया, उनको चोर घोषित कर दिया। अरे हमको तो पता ही था भगवान द्वारकाधीश हैं, वो तो बचपन में जो करते थे सो करते थे, अब थोड़ी नहीं करते। अब तो उनके पास इतना कुछ है, इसी को कहते हैं लहर। वो पहले कुछ और कह रही थी, अब कुछ और कह रही है। सत्राजित को गालियां ही गालियां पड़ रही हैं। सत्राजित ने सोचा कैसे इन लोगों की गालियां बंद करावे। भगवान के पास आ गए, प्रभु एक कृपा करिए। बोले क्या? बोले मेरी बेटी नवयुवती हो गई, अगर आप उससे विवाह कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, लोग हमको गालियां देना बंद कर देंगे। भगवान का जैसी आपकी इच्छा। और भगवान ने सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ विवाह किया है। दहेज में मणि देने लग गए। बोले भैया मणि अपने पास रखो, नहीं कल को फिर सभी लोग कहेंगे कि कृष्ण कितने चालाक हैं, उनको मणि लेनी थी तो सत्राजित की बेटी से विवाह कर लिया। भगवान ने कहा एक काम करो, मणि ले जाओ, मणि से जो रोज 8 भार सोना निकलता है वो हमारी राज्य सत्ता में ला करके दे देना। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ। एक बार भगवान पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ आए। आवाज ज्यादा गूंज रही है क्या? सुनाई दे रही सबको? इंद्रप्रस्थ कहते हैं दिल्ली को। भगवान इंद्रप्रस्थ आए हैं। पांडवों ने खूब स्वागत सत्कार किया। एक दिन भगवान की इच्छा हुई, चलो अर्जुन यमुना के किनारे चलते हैं घूमने के लिए। वहां गए तो एक देवी जी तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन को कहा जाओ अर्जुन देखो ये कौन देवी हैं। अर्जुन पहुंचे, देवी जी आप कौन हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमैच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। उन्होंने कहा मैं सविता की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन दौड़ करके आए, प्रभु आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार है, विवाह ही विवाह हो रहे हैं आपके, ये भी विवाह की इच्छा रख रही है। भगवान ने कहा फिर जल्दी से हमारा और इनका मिलान करवाओ। और इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। एक थे अवंती उज्जैन देश के राजा विंद और अरविंद, इनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इन्होंने अपनी बहन मित्रवृंदा का विवाह दुर्योधन के साथ तय कर दिया। भगवान मंडप पर गए और जैसे ही माला पहनाना हुआ, मित्रवृंदा ने भगवान को ही माला पहना दी।
अब भगवान को लगा कहीं विवाद न हो, भगवान ने तुरंत मित्रवृंदा को लिया और 9 2 11 हो गए। इस प्रकार मित्रवृंदा के साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित जी, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बहुत बलवान बैल हैं, इनको एक रस्सी में जो बांध देगा उसके साथ हम अपनी बहन का विवाह कर देंगे, अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। बहुत बड़े बड़े राजकुमार आए, बैलों ने किसी को समाप्त कर दिया, किसी को घायल कर दिया। भगवान पहुंचे और भगवान ने 7 रूप बना करके एक ही रस्सी में 7 बैलों को बांध दिया और इस प्रकार भगवान का 6ठा विवाह संपूर्ण हुआ। एक वसुदेव जी की बहन श्रुतकीर्ति थी, जो भगवान से बहुत स्नेह करती थी, अपने पुत्र के समान मानती थी। उनकी पुत्री थी भद्रा। तो भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ है। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे जल में प्रतिबिंब देख करके उस मछली का भेदन कर दिया और मध्य देश के राजा ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। इस प्रकार अलग 8 विवाह एक एक करके अलग हुए, लेकिन 16,100 विवाह भगवान का एक ही साथ हो। राजकुमारियां उसके जेल खाने में 20,000 से वो 16,100 तक पहुंच गई। भगवान के पास समाचार आया कि प्रभु आप उन राजकुमारियों को बचा लीजिए। भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग्ज्योतिष्पुरं ययौ। भगवान प्राग्ज्योतिष्पुर पहुंचे हैं। बुर नामक दैत्य को भगवान ने समाप्त कर दिया। भौमासुर को मारने आए, भौमासुर ने खूब माया रची और अंत में भगवान ने भौमासुर का भी उद्धार किया। 16,100 राजकुमारियों को बंधन मुक्त किया है। राजकुमारियां आई, प्रणाम किया उन्होंने। भगवान ने कहा अब आप स्वतंत्र हैं, अब आप जाइए। राजकुमारियों ने कहा प्रभु हम कहाँ जाएं? अब हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा क्योंकि हम जेल में बंदी रही, कोई विश्वास नहीं करेगा। माता पिता भी स्वीकार करें ना करें तो हम तो यहीं मर जाएं, वो ठीक रहेगा, लेकिन हम कहीं जा नहीं सकते। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमारा दरबार सदैव खुला है। उन्होंने भाव प्रकट किया कि प्रभु हम सब आपकी दासी होना चाहती हैं। भगवान ने कहा जैसा आप चाहो। तो 16,100 विवाह भगवान का आज संपन्न हुआ। इस प्रकार 16,108 कन्याओं के साथ विवाह हुआ, ऐसा वर्णन हमने आपसे कर दिया। और हम भी ये बात कहेंगे कि चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वो सब भगवान की दृष्टि में स्त्री ही हैं। सभी का विवाह भगवान के साथ होना ही होना है। तो सभी लोग ऐसा भाव रखें कि प्रभु आप हमारा वर्णन कर लीजिए। आइए भजन श्रवण करें, उसके बाद आगे कथा सुनेंगे। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो
भगवान का 16,108 विवाह आनंद पूर्वक हुआ। प्रत्येक के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक कन्याएं हुई। अब घर जाना 16,108 गुणते 11 करके नोट कर लेना, जितना आवे बाद में हमको बता देना। तो 16,108 कन्याओं से, राजकुमारियों से अथवा रानियों से 10-10 कन्याएं, 10-10 पुत्र और एक कन्याएं हुई। आपको देख करके मैं भी बदल रहा हूँ। परियों का तवरुहिया तामुत्थाप्य चतुर्भुजः। पहले भगवान की कृपा से जितनी संतानें होती थी लोग प्रसन्न हो जाते थे। कुछ दिन पहले लोग कहते थे हम दो हमारे दो, और अब वो भी समाप्त हो गया, हम दो हमारे एक। और एक तरफ लोग बोलते हैं हम दो हमारे 10, और हम तो हमारे एक में भी लोग कह रहे हैं कि भैया बड़ी समस्या है। खाने पीने के लिए भी लोगों को 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए भी कम पड़ रहे हैं। और पहले कमाने वाला घर में एक होता था और पूरा परिवार खाता था। इसीलिए सज्जनों कहते हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष जिसके जीवन में आ जावे वह व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है। मैं बार बार चिंतन करता हूँ कि किसी व्यक्ति के पास 1,000 रुपए भी होता है तो वो खूब संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, और 1 लाख रुपए भी किसी व्यक्ति के पास भी हो तब भी वह असंतुष्ट ही रहता है। भगवान रुक्मिणी को छेड़ते हैं, देवी तुमने मुझसे क्यों विवाह कर लिया? मुझे लोग रणछोड़ कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, और भी अनेकानेक नाम है। एक से एक दिव्य राजकुमार तुमको पाना चाहते थे, तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया? तुम अभी भी जाओ और तुम जाओ दूसरे से विवाह कर लो। भगवती रुक्मिणी जब ये बात सुनती हैं तो क्रोधित हो जाती हैं, कुछ नहीं बोलती, शांत बैठी हैं, और भगवान बराबर छेड़ते जा रहे हैं। भगवान सामंजस्य साधते हैं। विवाद कभी भी किसी के बीच में हुआ नहीं। एक दिन भगवान ने अपने पुत्र पौत्र आदि को लेकर के एक वन में गए और बोले चलो बच्चों वहां पर बैठ करके कुछ आनंद करेंगे। अब वहां पहुंचे तो बच्चे क्रिकेट खेलने लग गए। अब बॉल जो है वो एक कुएं में चली गई। कुएं में जब बच्चों ने देखा भगवान तो विश्राम कर रहे हैं वृक्ष के नीचे, बालकों ने देखा कि कुएं में एक गिरगिट है, बहुत बड़ा गिरगिट। दौड़ करके भगवान से बताया है। भगवान आए और भगवान ने जैसे ही गिरगिट के मस्तक पे हाथ लगाया वैसे ही गिरगिट का शरीर छूट गया और दिव्य पुरुष सामने प्रकट हो गया। भगवान ने कहा भाई कौन हो तुम? बोले आप हमको नहीं जानते? नाना बताओ तभी तो जानेंगे। बोले नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानस्वख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। बोले अगर दानियों का आपने नाम सुना होगा तो सबसे बड़ा दानी मैं हूं। मेरा नाम है नृग। इक्ष्वाकु कुल में मैं उत्पन्न हुआ
और मैंने बहुत दान किया। एक बार कोई बारिश की बूंदों को गिन सकता है, लेकिन मैंने इतनी गायों का दान किया वो कोई नहीं गिन सकता। अच्छा भैया, जब तुमने इतनी गायों का दान किया तो तुम गिरगिट कैसे बन गए? तुमने बूढ़ी गायों का दान किया होगा, धन्य दूध देने वाली गायों का दान किया होगा। बोले नहीं नहीं, वयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम शृंगी न्यायार्जिता रुप्यखुरा सवत्सानुकूलमाला भरणा ददा। एक से एक पैस्विनी गायें जिनकी सींगें सोने चांदी से मढ़ करके, खुरों को सोने चांदी से मढ़ करके गायों का दान किया। कपिला हेम श्रृंगी। अच्छा भैया, इतनी अच्छी गायों का दान किया, उसके बाद भी नरक में गए? बोले हाँ प्रभु, एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले मेरी आदत है, मैं रोज सुबह उठ करके एक गायों का दान करता हूँ। एक दिन मैंने एक गाय का दान किया, ब्राह्मण देवता तो ले गए, लेकिन रात में उनकी गाय उनके बाड़े से खुल करके मेरे बाड़े में फिर से आ गई। अगले दिन मैं फिर उठा और फिर मैंने दूसरे ब्राह्मण को, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था, उसी गाय का दान मैंने दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब ब्राह्मण गाय लेकर जा रहे थे, उधर से पिछले दिन वाला ब्राह्मण गाय ढूंढते ढूंढते उधर से आ रहा था। दोनों आपस में बीच में टकराए। अब वो कह रहा है मेरी गाय है, ये कह रहे हैं मेरी गाय है। उन्होंने कहा कि तू चोर है। उसने कहा मैं चोर नहीं हूँ, मुझे राजा ने आज ही गाय का दान किया। अब दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ते लड़ते राजभवन आए हैं। अब मैं ये निर्णय ही नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार ये गाय किसकी है। दोनों ब्राह्मण छोड़ करके चले गए गाय को। मैं न्याय नहीं दे पाया। अब एक दिन मेरी मृत्यु का समय आया। मैं यमराज के पास गया। यमराज ने कहा ये बताओ, पहले सुख भोगोगे या पहले दुख भोगोगे? उस राजा ने कहा ज्यादा क्या है? बोले ज्यादा सुख है, दुख तो बहुत सीमित है। तब राजा ने कहा ऐसा करिए, पहले दुख ही दे दीजिए, थोड़ा सा है, थोड़ा सा दुख भोग लूं, फिर पूरा पूरा सुख भोगूंगा। और जैसे ही मैंने दुख की बात की, वैसे ही मैं गिरगिट बन गया। लेकिन धन्य है, आज उन ब्राह्मणों की कृपा से आपके हाथों से मेरा कल्याण हो गया। प्रभु, भगवान ने अपने बालकों को सिखाया, देखो बालकों, ब्राह्मणों का कभी जानबूझकर अपमान करना भी मत। ये भूल चूक से इसने अपमान किया था, इसलिए इसे गिरगिट बनना पड़ा। देखो, ब्राह्मण का अपमान बहुत खतरनाक होता है। बोले कुल कुटुंब समाप्त करवा देता है उसका तेज। भगवान स्वयं कहते हैं नाहम हालाहलम मन्ये विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। बोले एक बार कोई हलाहल विष पी लेगा, मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मण का किसी ने अपमान किया तो मैं बचाने वाला नहीं हूं। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं।
एक दिन बलराम जी भगवान कृष्ण के पास आए, लाला इतने दिन है गए तो ये वृंदावन की याद ना आवे। तो 2 दिन की बात तैने कही और आज कितने साल बीत गए, चले को ना है तू। कन्हैया ने कहा बाबा दादा आराम से तुम जाओ, मेरे पास अभी बड़ी व्यस्तता है, मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं आराम से चला जाऊंगा खाली समय में। तो दाऊ दादा स्वयं गए हैं 2 महीने के लिए। 2 मासो तत्र चावासी मधुम माधव में वच। बोले चैत्र और वैशाख 2 महीने के लिए दाऊ दादा वृंदावन गए हैं। वृंदावन गए, वृंदावन वासियों ने खूब स्वागत सत्कार किया। गर्मी का दिन, एकदम यमुना स्नान करने की इच्छा हुई। भगवान श्री बलराम जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं यहीं पर यमुना को बुला ले रहा हूं। और यमुना को कहा यमुने आ हमें यहीं पर स्नान करा दे। यमुना जी ने कहा मैं अगर आपकी बात मानने लग जाऊं और घर घर सबको दर्शन कराने स्नान कराने के लिए जाऊं तब तो मेरा कल्याण हो गया। अगर स्नान करना है आपको तो आप यहाँ आइए, हम आपको स्नान कराने नहीं आएंगे। जब बात आई मालिक क्रोधित हो गए। पापे त्वममावज्ञाय यन्नाय समतया होता। अरे पापिनी यमुने, तू मेरे वाक्यों का अपमान कर रही है, आज तुझे समाप्त कर दूंगा। और जो हलवसल पटका यमुना प्रकट हो गई, क्षमा याचना मांगने लग गई। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमं यस्यैकांशेन विधृता जगति जगतः प्रभो। जगति जगत ज्ञान नहीं था। यमुना ने स्नान कराया है और आज भी बलराम जी के प्रभाव से यमुना जी आज भी टेढ़ी है। अब बलराम जी यमुना वृंदावन में हैं, इधर दुष्टों को पता चला कि बलराम जी तो द्वारिका में है नहीं, तो चलो द्वारिका पे धावा बोल लो। एक पौंड्रक नाम का दुष्ट था, उसका मित्र था काशीराज। काशीराज ने चढ़ा दिया, ए पौंड्रक तो द्वारकाधीश कृष्ण बन, हम तुझे पूजेंगे पुजवाएंगे, तू भगवान बन जाना, मैं पुजारी बन जाऊंगा और खूब दुनिया को लूटेंगे, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। अगर तू द्वारकाधीश बनना चाहता है तो तू एक काम कर, भगवान कृष्ण को धमकी भरा पत्र लिख दे। मैं बार बार कहता हूँ, मूर्ख और संख ये दूसरे के चलाए से ही चल पाते हैं। कान में भर दिया, उसकी बात मान करके भगवान को उसने धमकी भरा पत्र लिख दिया। अब उसका दूत गया, दूत ने उद्धव जी को दिया। उद्धव जी पढ़ने लग गए और पढ़ते पढ़ते हंस रहे हैं। भगवान ने कहा क्या बात है भाई? उद्धव जी ने कहा प्रभु इसमें लिखा है कि जो द्वारकाधीश का अवतार होना था वो मुझ पौंड्रक के रूप में द्वारकाधीश का अवतार हो गया। अगर तू अपना कल्याण चाहता है कृष्ण, तो तू या तो मेरे चरण में आकर के गिर या तो छोड़ करके कहीं भाग जा। अच्छा ऐसा लिखा है। दूत से कहा दूत तुम जाओ अपने भगवान से कह देना कि कल उनके दर्शन करने के लिए मैं आ रहा हूँ। दूत गया, पौंड्रक से उसने बताया। पौंड्रक ने कहा क्यों काशीराज, तू तो बोल रहा था कि
पत्र पढ़ते ही कृष्ण डर जाएगा, वो तो कल यहीं आ रहा है। काशी राज्य का देखो, अगर तुमको द्वारकाधीश बनना है तो थोड़ी बहुत समस्याओं को भी झेलना पड़ेगा। आने दो, लड़ा जाएगा उनसे भी। अब अगले दिन भगवान कृष्ण आ गए हैं। अब जैसे भगवान कृष्ण को देखा, जैसे कोई व्यक्ति रंगमंच में नकली चक्र बना लेता है, वैसे ही उसने भी नकली गरुड़ बनाया। बटन दबाते ही गरुड़ उड़ने लग जाए, चक्र घूमने लग जाए, और पूरा पूरा उसने भगवान का स्वरूप बनाया। भगवान ने मन ही मन विचार किया, देखो भला बुरा जैसे भी हो, इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा, मेरा पूर्ण स्वरूप इसने बनाया, इसलिए चलो इसका कल्याण करके अपने चरणों में ही इसको स्थान दे दिया जाए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया और उसके शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो भगवान के चरणों में आकर के विलीन हो गया। काशीराज को भी भगवान ने समाप्त कर दिया। काशीराज के बेटे ने यज्ञ किया, कृत्या प्रकट कर दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, इस कृत्या को भी समाप्त कर दो और जाओ पूरे काशी को समाप्त कर दो। कृत्या को सुदर्शन चक्र ने समाप्त किया और पूरे काशी खंड को भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान की विभिन्न लीलाएं हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। अब परीक्षित जी ने कहा, भगवान कृष्ण के साथ साथ थोड़ा दाऊ दादा का भी व्याख्यान करते चलिए। बोले हाँ सुनो, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था, तो जैसे ही स्वयंवर होना शुरू हुआ, जाम्बवती नंदन सांब उन्होंने राजकुमारी का हरण कर लिया। राजकुमारी का हरण कर दिया तो दुर्योधन ने बंदी बना लिया दोनों को। जैसे ही दाऊ जी को ये बात पता चली, आए हैं और उन्होंने दूर ही दुर्योधन के नगर से बाहर ही आकर के रुक गए और बोले, जाओ मेरे शिष्य दुर्योधन को बोल दो कि तुम्हारे गुरुजी आए हैं। गुरुजी किस नाते से हुए? बोले गदा प्रशिक्षण श्री बलराम जी ने ही दुर्योधन को सिखाया था। आया है दुर्योधन, दुर्योधन ने प्रणाम किया है गुरुजी को। यहाँ पर दाऊ दादा ने कहा, क्यों दुर्योधन, तूने मेरे भतीजे को बंदी बना लिया? अरे उसमें कमी क्या है, वो भी सुंदर है, उसका विवाह कर दे मेरे भतीजे के साथ। गुरुजी आप होश में रह करके बात करिए, पैर की जूती सर पे चढ़ करके इस समय बात कर रही है। तुम गंवार वाले और तुम्हारे साथ तुम्हारे भतीजे के साथ हम अपनी बेटी का भी बात कर देंगे, कैसी बात कर रहे हो? जब ऐसी बात सुनी दाऊ दादा ने क्रोधित हो गए, उठा करके हल मुसल पटक दिया और जैसे गेंद को कोई बैट के प्रभाव से मारते घूमते घूमते वो दूर जाकर गिरती है, वैसे ही घूमने लग गई पूरी की पूरी हस्तिनापुर। सब तुरंत आकर के चरणों में गिर गए दाऊ दादा के। दादा क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तो बहुत देर तक ऐसा कहा तो उन्होंने क्षमा किया है और अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह जाम्बवती नंदन सांब के साथ कर दिया है। कह रहे राम रामाखिलाधार प्रभावं न विदामते मूढानां कुबुद्धिनां क्षन्तुमर्हस्य तिक्रमम्। इधर एक दिन भगवान कृष्ण की सुधर्मा सभा में निमंत्रण आया कि पांडव लोग राजसूय यज्ञ कर रहे हैं।
उसी समय एक और पत्र आ गया कि जरासंध के जेल खाने में बहुत सारे राजा बंदी बने हैं। भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव बताओ सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए। तो बोले जैसा आप चाहें प्रभु। भगवान पहुंचे हैं और भगवान ने अर्जुन और भीम को अपने साथ लिया और जरासंध के यहाँ ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच गए। जरासंध ने ब्राह्मण के स्वरूप को देखा। ये जानते थे कि जरासंध ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करता है। जरासंध ने प्रणाम किया कि प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा अगर कुछ देना चाहते हो तो हमें युद्ध करने के लिए दान दे दो कि तुम हमसे युद्ध करोगे। जान गया जरासंध। जरासंध ने ध्यान पूर्वक कहा कि अपना परिचय दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा मैं आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ और ये अर्जुन का छोटा भाई भीम। जरासंध ने कहा सुनो तुम भगोड़े हो, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये अर्जुन ये 1.5 हड्डी का है, इससे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये जो तुम्हारे साथ भीम है ये कुछ ठीक है, अगर तुम ठीक समझो तो इसी भीम के साथ युद्ध करवा दो। अब क्या था, भीम के साथ युद्ध शुरू हुआ। मुक्केबाजी चल रही है। देखिए यही है हमारा सनातन धर्म और यही है हमारा भारत, जहां पर शत्रु का भी अभिवादन किया जाता है। दिन में जरासंध युद्ध करता है और रात्रि में अर्जुन भीम और भगवान कृष्ण का यथोचित स्वागत करता है, भोजन करवाता है, उनकी सेवा करता है। लगातार 27 दिन तक युद्ध चला। रात में भगवान से भीम ने कहा कि प्रभु मैं लड़ते लड़ते थक गया, अब मुझे लगता है कल तो मैं मर ही जाऊंगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कल जब लड़ने लग जाना तो तुम मेरी ओर देख लेना। अगले दिन युद्ध हुआ। भगवान की ओर भीम देखने लग गए। भगवान ने एक तिनका लिया लकड़ी का और उसे बीच से फाड़ दिया। ऐसे ही भीम ने जरासंध को पकड़ा और जरासंध को बीच से फाड़ दिया। जरासंध का भी गोविंदाय नमो नमः। 20,000 राजा जो कैदी बने थे उन सबको भगवान ने बंधन मुक्त किया है। सभी बाहर आए और भगवान की स्तुति गाने लग गए। नमस्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराव्यय प्रपन्नान पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान घोर संसृते। हे प्रभु आप शरणागतों के सभी कष्टों को आप दूर कर देते हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम है। आपने जरासंध के कारागार से हमको छुड़ा दिया है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आप हमारी रक्षा करें। आगे भी ऐसी भावना है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार भगवान की दिव्य लीलाओं का गान श्री सुखदेव जी महाराज किया है। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान को कहा जाता है कि
भगवान दीनानाथ हैं, तो क्या भगवान ने कभी किसी दीन पर भी कृपा की? जब किसी दीन की बात आई, तुरंत ध्यान में सुदामा जी महाराज आ गए। प्रिय मित्र श्री सुदामा जी महाराज थे, उनका वर्णन किया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी महाराज के पावन चरित्र का परिचय देते हुए कह रहे हैं, कृष्णस्यासीत् सखा, जो भगवान कृष्ण के मित्र हैं। और बोले कैसे हैं? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में भी अग्रगण्य हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे सुदामा जी महाराज, जिनकी धर्म पत्नी सुशीला परम पतिव्रता थी, लेकिन उनके नाम के आगे विशेषण क्या लगाया? बोले दरिद्रा सीतमाना सा वेपमानाधिगम्य च। है तो बड़ी पतिव्रता, लेकिन बोले दरिद्र स्वभाव की है। दरिद्र स्वभाव का मतलब क्या? बोले हमेशा पाने की याचना जिसके अंदर हो वो दरिद्र है। और सुदामा जी महाराज जो मिल जाता है प्रसन्नता से लेते हैं, लेकिन कभी कुछ पाने की चेष्टा नहीं करते हैं। एक दिन किसी महात्मा ने आकर के सुशीला से कह दिया कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं, यदि तुम उनको एक बार द्वारिका भेज दो तो तुम्हारे पास खाने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। बोले एक तो पीढ़ी के लिए नहीं, हजारों पीढ़ी के लिए प्राप्त हो जाएगा। भगवान एक दो बोरी चावल गेहूं नहीं देते, इतना देंगे कि आपका जीवन समाप्त हो जाए, आपके पौत्र का जीवन समाप्त हो जाए, प्रपौत्र का जीवन समाप्त हो जाए, कितने भी कुल समाप्त होते रहे, लेकिन वो अन्न समाप्त होने वाला नहीं है। अब ये बात उन्होंने अपने पति से पूछ ली कि पंडित जी, क्या द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं? उन्होंने कहा हाँ देवी, ये बात तो सत्य है, लेकिन ये बात तुमसे किसने बताई? बोले जिसने बताई सो बताई, आप बताइए ये सत्य है कि नहीं? बोले हाँ, मित्र तो है, लेकिन बचपन का मित्र था, अब वो इतना बड़ा राजा बन गया तो अब हम क्या बताएं, लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। देखो इसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है और ये इतने बड़े महाराज को अपना मित्र बता रहा है, तो इसलिए मैं किसी के सामने चर्चा नहीं करता। प्रभु, मेरी एक निवेदन है कि आप एक बार द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने के लिए जाएं, वो हमको बहुत सारा धन दे देंगे। देवी, बचपन का मित्र और मैं उनसे धन मांगने के लिए जाऊं? कदापि मैं जाने वाला नहीं। समझ गई सुशीला कि ये ऐसे तो नहीं जाएंगे। उनका अच्छा ऐसा करिए, आप अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाइए। बोले हाँ देवी, ऐसा कहती है तो मैं जरूर जाऊंगा। बोले देवी ये बताओ, चला तो जाऊं, बचपन का मित्र है, उसको भेंट देने के लिए तो कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अभी व्यवस्था कर दे रही हूँ। 4 घर से टूटे फूटे चावल एकत्रित किए और एक फटे पुराने कपड़े में बांध दिए। भगवान की महती कृपा, सुदामा जी महाराज चल पड़े। सुदामा जी महाराज चले, चलते चलते एक जगह शाम हो गई। वृक्ष के नीचे सुदामा जी महाराज विश्राम करने लगे। मानो विचार किया बहुत दूर है द्वारिका, लेकिन भगवान कहते हैं
जो तू आवे 3 पग, मैं आऊं पग 60। जब भक्त ये सोच लेता है कि भगवान मुझे मिल जाए। देखो सज्जनों, यदि आप चाहो कि मैं भगवान हमने जीवन में पुण्य किए कि हमारे पुण्य के प्रभाव से भगवान मिल जाएंगे, तो आप भूल जाइए, हम आपने इतने पुण्य नहीं किए कि भगवान हम आपको मिल जाएंगे। भगवान जिस दिन ये चाह लेंगे कि मैं अपने भक्तों को मिल जाऊं, उस दिन भगवान प्रकट होकर के आपको दर्शन दे देंगे। लेकिन भक्त के अंदर भावना जरूर होनी चाहिए कि भगवान मुझे प्राप्त हो जाए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने पुण्य किए, इतने कर्म अच्छे किए कि मुझे भगवान मिल ही जाएंगे। कभी जीवन में नहीं मिलने वाले। बैंक से आपने उधार लिया और बैंक को आप पैसे वापस कर रहे हैं, तो आपने भगवान बैंक के ऊपर कृपा नहीं की, आपने लोन लिया था इसलिए आप बैंक को चुकता कर रहे हैं। तो भगवान ने हम आप सभी को मनुष्य तन दे करके हम आप सबके ऊपर कृपा किया है, और हम सत्कर्म कर रहे हैं तो भगवान के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, हम सब अपना पुरुषार्थ बना रहे हैं। अब क्या था, रात में सोए एक वृक्ष के नीचे और सुबह उठे तो देखा कि सामने महल खड़ा हुआ है। अरे मैं तो यहाँ नहीं सोया था, लेकिन सोचा मुझे ध्यान नहीं, हो सकता है यहीं पर सोया हूँ। एक व्यक्ति जा रहा था, पूछ लिया, भैया ये बताओ अभी यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? उनका, बाबा तुमको नहीं पता, तुम द्वारिका में ही खड़े हो। अच्छा मैं द्वारिका में खड़ा हूँ, तो ये बताओ मेरे कन्हैया का घर कौन सा है? उन्होंने कहा, ये कन्हैया कौन है? गली नंबर, मोहल्ला नंबर, मकान नंबर कुछ है उनका? तो कहा नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है वो यहाँ का महाराज है। अच्छा, आप श्री कृष्णचंद्र सरकार की बात कर रहे हैं? अरे ये जो सामने महल इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये उन्हीं के महल तो हैं। अच्छा, ये उनका महल है। सुदामा जी महाराज आगे बढ़ गए। कवियों ने ऐसा भाव प्रकट कर दिया कि सुदामा जी महाराज को दरबार में खड़े होने वाले पार्षदों ने रोक दिया, लेकिन भागवत के अनुसार ऐसा नहीं है। भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण संत इनको कोई रोक ही नहीं सकता, भक्त को कोई रोक ही नहीं सकता, सीधे सीधे भगवान के पास जा सके। भागवत के अनुसार सुदामा जी महाराज सीधे सीधे भगवती रुक्मिणी के महल में पहुंचे हैं। कवियों ने गाया है, तो चलिए आइए कवियों के भाव में ही हम सब आगे बढ़े। द्वारपालों के पास आकर के उनसे कहा कि जाओ भगवान कृष्ण से हमारा परिचय दे दो कि मैं सुदामा आया हूँ। बोलिए श्री वृंदावन।